हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेल्फ इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन वीडियो होने वाली है 2024 और 25 के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिलीवेबर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 एम्पीयर करंट फ्लो थ्रू इट। तो आपको फ्लक्स की जो वैल्यू है 540 मिली वेबर दिया है, तो 40 इंटू 10 टू दी पावर -3 वेबर लिख सकते हैं। आई आपके पास 2 एम्पियर है। यहां से सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट आपसे पूछा गया है, तो जैसे कि आप जानते हैं फाई इक्वल टू होता है एल आई, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट इंटू आई। एल इक्वल टू 5 ओवर आई बनेगा। इस सिचुएशन में 5 की वैल्यू 40 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आंसर आएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर -3 हेनरी। ये आपका सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई एमसीक्यू में पूछती है, तो तैयार रहें एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। इस टाइप के न्यूमेरिकल जल्दी पूछे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है एन इंडक्टर ऑफ 5 हेनरी इंडक्टेंस कैरी अ स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो यानी कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। L इक्वल टू आपके पास 5 हेनरी गिवन है, कैरी अ स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी कि I इक्वल टू 2 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। हाउ कैन 50 वोल्ट सेल्फ इंडक्शन EMF बी मेड टू अपीयर इन अ इंडक्टर, यानी कि EMF आपको 50 वोल्ट है। वो टाइम पूछना चाह रहा है कि ये कब ये EMF कैरी होगा। तो आप जैसे फैराडे लॉ यूज कीजिए, EMF इक्वल टू होता है L di ओवर dt। इस सिचुएशन में हम EMF इंटू dt इक्वल टू L di लिख सकते हैं। क्लियर। और इंटीग्रेशन जब बोथ साइड लेंगे वो तो मिलेगा EMF इंटू dt प्लस L डी आई। एक कांस्टेंट ऐड करते हैं C। यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर कांस्टेंट की वैल्यू 0 आएगी, तो कोई मीनिंग नहीं है ऐड करने का। आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं ई टी इक्वल टू एल आई, और t इक्वल टू बनेगा एल आई ओवर ई एम एफ। और इस सिचुएशन में L की वैल्यू 5 है, I हमारे पास 2 है, ई एम एफ 50 वोल्ट है, तो ये 10 टाइम्स आएगा और ये 1/5 मतलब 0.2 सेकेंड आपका आंसर आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ करंट इन ए सोलेनोइड ऑफ 240 टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इस सोलेनोइड में दे रखे हैं 240। क्लियर। हैविंग द लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, लेंथ 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10 टू दी पावर -2 भी लिख सकते हैं मीटर में। फिर कहा रेडियस 2 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। फिर कह रहा है चेंजेस एट द रेट ऑफ 0.8 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि ये आपके पास di ओवर dt हो गया, एम्पियर अपॉन सेकेंड 0.8 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर। फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन इट। EMF आपसे पूछा गया है, EMF आपसे पूछा गया है। अब इसमें देखिए EMF का फॉर्मूला होता है EMF इक्वल टू L di ओवर dt। अब आपको सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट गिवन नहीं है, यहां पर सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट नहीं है, तो सॉलिनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट होता है म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई एल। यहाँ पर आप मी नोट की वैल्यू 4 पाई 10 टू दी पावर -7 लगाइए, n स्क्वायर 240 इंटू 240। ठीक है। आपके पास एरिया ऑफ द कॉइल पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये है आपके पास, अपॉन लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10 टू दी पावर -2। ओके। L की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और ये मिलेगा 4, पाई की वैल्यू 3.14, 10 टू दी पावर -7 इंटू 240 इंटू 240, पाई की वैल्यू 3.14
और 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 टू दी पावर -2. दिस इज योर r. डी आई अपॉन डी टी इज 0.8, ये इसका होल स्क्वायर है. ठीक है, इस सारी कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6 इंटू 10 टू दी पावर -4 वोल्ट. ओके, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन में कहा था सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए इंडक्टिंग कॉइल हैविंग द 100 टर्न्स. तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको 100 दिया है. ठीक है, L इक्वल टू 20 मिली हेनरी. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू दी पावर -3h. फिर कहा कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल कोरस्पॉन्ड टू अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर. आई जो है 4 मिली एम्पियर है. तो आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर. आई आपके पास आ जाएगा. ऑल्सो फाइंड द टोटल फ्लक्स. अब टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इस केस में तो आएगा phi इक्वल टू NIL, phi इक्वल टू NIL या NLI लिख सकते हैं क्योंकि phi इक्वल टू LI होता है. n नंबर ऑफ टर्न्स और आ जाएंगे. तो 100 इंटू L 20 इंटू 10 टू दी पावर -3 और आप करंट लिखेंगे 4 इंटू 10 टू दी पावर -3. आपके पास 1 2 3 0 लिख के ये पावर कैंसिल हो जाएंगी तीनों. ठीक है, 4 2 8, 8 इंटू 10 टू दी पावर -3 वेबर आपको मिल जाएगा. क्लियर. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है एक, और इस डायग्राम की हेल्प से आपको L कैलकुलेट करना है. जैसा कि आप देख रहे हैं 0.75 H हेनरी और नेक्स्ट इज 0.5 H और ये भी आपके पास 0.5 H है. ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन का नेट इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है. तो उस सिचुएशन में इंडक्टिव कॉइल और रेजिस्टेंस को बिल्कुल सिमिलर ऐड किया जाता है, जबकि कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये और ये दोनों पैरेलल हैं. तो आपके पास 1/LP यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस कॉइल इज LP इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 और मिलेगा 1/0.5 प्लस 1/0.5. 0.5 आपका एलसीएम 2/0.5 1/LP. ठीक है, सो LP इक्वल टू हो जाएगा 0.5/2. डेसिमल हटाएंगे 20 तो 1/4 आएगा आपका आंसर. 1/4 का मतलब 0.25 H. LP आपके पास मिल जाएगा. नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि इस सर्किट का नेट इंडक्टेंस क्या होगा इस कॉन्फ़िगरेशन का. तो आप देखते हैं कि यहाँ से जो मिला रिजल्ट 0.25 और ये 0.75 ये दोनों सीरीज में ऐड होंगे. तो इन केस ऑफ सीरीज L इक्वल टू बनेगा L1 प्लस L2. या L1 की वैल्यू है 0.75 प्लस L2 की वैल्यू 0.25. तो आपके पास 1 हेनरी आंसर आ जाएगा. थैंक यू एवरीवन. ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए.